ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कृष्ण महाराज को तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जो है, वैसे हरिवंश पुराण वगैरह में आप देखेंगे, हमको बहुत दिन हो गया उसको पढ़े हुए, और इतने उस समय इतनी एकाग्रता से नहीं पढ़ा कि उसमें ऐसा प्रकरण आए कि उन्होंने यानी किनके अगर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है तो भगवान नेमिनाथ के समूषण में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, और वो भी नियम है, अर्थात सम्यक दृष्टि को ही होता है, बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है। अच्छा, सम्यक दर्शन इतना है कि किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन की यानी मिथ्यात्व अवस्था में अगर किसी को आयुबंध हो जाता है नरकायु का, और फिर सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर ले, परिणामों की विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर ले, लेकिन आयु बंध में संक्रमण नहीं होता है। जैसे महाराज सैनिका जी, उन्होंने अज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में मुनि उत्सर्ग के परिणामों से नरकायु का बंद कर लिया था। बाद में उनको चेलना के माने संयोग से बहुत तत्व ज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि हो गई। अरे वो औपशमिक नहीं, क्षापशमिक नहीं, यहाँ तक कि क्षायिक सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और उनके पाद मूल में भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में यानी गौतम स्वामी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तो वो सप्तम नरक की जो विद्यमान आयु थी उसका अपकर्षण होकर के मात्र 84 वर्ष प्रथम पटल, वही पहले नरक के 13 पटल में प्रथम पटल जहाँ जगन्य 10 उत्कृष्ट 90,000 वर्ष की आयु, और मात्र 84,000 वर्ष की आयु से महाराज सैनिक आने जो तीर्थंकर प्रकृति का बने। और अगर जो दूसरे तीसरे नरक में जाते हैं कोई, तो सम्यक तो सही तो जा नहीं सकते हैं, अंतर्मूर्त के लिए उनका सम्यक तो छूटता है, मिथ्यात्व में गुणस्थान में आते हैं, मरण करके दूसरे तीसरे नरक में जाते हैं। सही पर्याप्त की पूर्णता होने पर इनको वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ प्रारंभ हुआ था वो भी अंतर्मूर्त के लिए रुक जाता है, फिर जैसे ही महापर्याप्ति पूर्ण हुई सम्यक तो हो जाता, पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। अब कृष्ण महाराज को कब तीर्थंकर बंध का हुआ, वो कहाँ पर कैसा क्या है, उसका आप अच्छी तरह से यानी विचार कर लेना, हमको पूरा अभी स्मरण में नहीं है। हाँ, इतनी बात हम दूसरा जो आपको बता रहे थे, यानी ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के दो भेद किए। अग्रहित मिथ्यात्व तो चतुर्गति के जीवों में जितने पृथ्वी आदि है, नित्य निगोद इधर निगोद आदि विकलत्रय आदि है, और चाहे पंचेंद्रिय जल थत्थ नभ, चाहे कर्म भूमि के भोग भूमि के कोई भी हो, इन तिरंचों को समस्त तिरंच गति के जीवों को अग्रहित मिथ्या दर्शन है, ग्रहित नहीं होता है। नारकों को भी अग्रहित मिथ्या दर्शन होता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन। देवों को भी ग्रहित मिथ्या दर्शन नहीं होता है, अग्रहित होता है। भोग भूमियों को भी ग्रहित मिथ्या दर्शन, और कर्म भूमि में भी आपसे जो महाविद्य आदि क्षेत्र में ग्रहित मिथ्या दर्शन नहीं होता है। ग्रहित मिथ्या माने एकांत विपरीत वगैरह, ये बात सूक्ष्म है। 363 भेद जो अपन पढ़ते हैं मिथ्यात्व के क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनिकवादी और अज्ञानवादी वगैरह के, वो सब विपरीत मान्यता है। ग्रहित मिथ्यात्व यानी जिनमें देवत्व पना नहीं है, जिनमें माने क्या कहते हैं जिनमानी पना, जिनमें गुरुत्व पना नहीं है, उनको हम मान करके जो कुछ आराधना करते हैं उसका नाम ग्रहित मिथ्या। अज्ञान से जीव जिनमें देवत्व पना नहीं है, कोई किसी को पूछते कोई किसी को पूछते हैं। लौकिक लोग तो ऐसे हैं कि जो देवे सो देव, अर्थात उनको तो जो देवे से देव, अर्थात बादल पानी देते हैं तो वो भी हमारे लिए, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा उद्योग देता है, वृक्ष फल पुत्र देते हैं, नदी जल देती है, तो सब पृथ्वी हमको अनाज वगैरह देती है, तो जो देवे सो देव। अरे यहाँ तक कि महिला स्त्री वर्ग संतान को देती तो वो भी पूज्य
किनको गऊ दुग्धा दे देते, बछड़े देते तो वो भी पूज्य, वो भी दे। और क्या, अब दुकान व्यापार चलता है, जरा आजीविका चलती है तो वो भी दे। यानी कोई लोगों को, यानी जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा सच्चे देव और उनकी वाणी आप तो सच्चा जिनवानी और विषय श्राप साथी तो निरारंभ परिवर ज्ञान ध्यान तप में लीन। इसे वीतरागी देव गुरु और शास्त्र जिनको पक्का श्रद्धा ने 8 अंग से 25 दोष रहित नहीं आया, ऐसा दृढ़ श्रद्धा ने जिसको कि क्या कहते हैं, अंजन चोर के समान, जैसे निशंकित अंग वगैरह में, या तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व की तो चर्चा है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व भी हो कोई बात नहीं। जीवन का परिवर्तन हो सकता है, उसका अभाव हो सकता है, वास्तविक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं। और सम्यक दर्शन नहीं, उसी भाव में निर्वाण को भी प्राप्त, अगर वो चतुर्थ काल हो, वज्रप्रशम नारासन हो, तो जीवन के परिवर्तन में कोई अच्छा टाइम नहीं लगता है। मिथ्यात्व का अभाव प्रथम गुणस्थान से और वो सब गुणस्थान श्रेणी चढ़ करके सिद्धत्व को संसार में क्या क्या बताइए। देखो आप, यानी बादर निकोदिया जी सीधा मनुष्य परिया में, अपवाद राजमार्ग तो नहीं है, मनुष्य परिया में प्राप्त हो करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके निर्घंत मुद्रा को धारण करके आराधना करके उसी भव में निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को जा सकते हैं। परिणामों की बहुत विधि। और कोई भव्य जीव 11 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, देखो सही भावलिंगी संत ही होते हैं, वो 11वें गुण, और फिर क्रमशः गिरते 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 कुछ भवों के बाद यानी अर्ध किंचित अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में परिभ्रमण होता है। ये परिणामों की गति बड़ी विचित्र है। आप पढ़ते भी है, नित्य निगोरते करी करी नर पर्यालय सम्यक पदही और अंतर्मूर्त में भरे शिवरानी 11 गुण स्थान चढ़ी गिरत अधोधनी, और किंचित अर्धपुद्गल प्रमाण संसार में परिभ्रमण करता है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को परिणाम का संभाल करना चाहिए। और ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, किसी को अपने में कोई इस प्रकार का दोष हो तो उसको दूर करना चाहिए। और किसी अगर ऐसे देखो तो अपने को उससे द्वेष नहीं होना चाहिए, भावना भानी चाहिए कि सभी वीतराग मार्ग के श्रद्धालु, यानी समीचीन तत्वों के श्रद्धालु, वास्तविक एकांतमयी वस्तु स्वरूप के श्रद्धालु हो जावे, विपर्य उनका दूर हो जावे, ऐसी अपनी भावना भाना चाहिए। यही ओम नमः ओम नमः।